He moves and shakes with the movers and shakers of the nation. Move, move, shake, shake. Shakers back. Move, shake, shake. King is back. Moves and shakers. Yes, he's back. Moves and shakers. King is back. With a bang. क्या यार सरदार, तेरे से एक बॉल नहीं खेली जाती यार? पाजी नहीं हो रहा यार, क्या क्रिकेट ही खेलनी पड़ेगी यार अगर हमें पैसा कमाना है, मॉडलिंग करनी है, इंडियन हॉकी को अगर ऊपर लेके आना है तो हमें यार क्रिकेट ही खेलनी पड़ेगी। चलो यार ट्रेनिंग करते हैं, चलो। हेलो एंड वेलकम टू मूवर्स एंड शेकर्स। आपको पता है शादी भी कभी कभी कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। खबर है कि जयपुर में एक दुल्हन शादी से ठीक पहले लाखों रुपए लेके फरार हो गई। लेकिन इसमें इतना हाय तौबा मचाने वाली क्या बात है भाई? एक शादी कराने वाले शो में भी तो दुल्हनें चैनल वालों से लाखों रुपए लेती हैं और बिना शादी किए फरार हो जाती हैं। डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने अपने आने वाली फिल्म की सक्सेस के लिए पीपल के पेड़ पे धागा बांधा। उनका कहना है कि ये वो धागा तभी खोलेंगे जब उनकी फिल्म हिट होगी। ये बात सुनकर बेचारा पेड़ बहुत परेशान है। उसका कहना है, लगता है मुझे सारा जीवन अब ये धागा बांध के ही रहना पड़ेगा। बीजेपी ने पब्लिसिटी का एक नया तरीका निकाला है। अब वो अपने बड़े मिनिस्टर्स के फिल्म स्टार्स की तरह बड़े पोस्टर्स निकालेंगे और उन पोस्टर के साथ किसी कार्टून कैरेक्टर का एक छोटा सा पोस्टर मुफ्त मिलेगा। मतलब अब जब कोई बच्चा अटल जी का पोस्टर लेके आएगा तो अपने पापा से कहेगा, देखो देखो पापा, मुझे अटल जी के पोस्टर के साथ ये पोकेमॉन का छोटा पोस्टर मुफ्त मिला है। इस पर पिताजी उससे कहेंगे, बेटा गौर से देखो, ये पोकेमॉन नहीं, अपने नितिन गडकरी जी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव से कहा है कि जो घटना रामलीला मैदान के आंदोलन में हुई थी उसके नुकसान की 25% भरपाई उन्हें भी देनी पड़ेगी। जब ये बात बाबा रामदेव को पता चली तो उन्होंने उस महिला को तुरंत 250 रुपए दे दिए, जिसका वो 1000 रुपए का शलवार कमीज पहन के रामलीला मैदान से भाग गए। पिछले दिनों अलीगढ़ में कुछ पुलिस वाले ट्रक वालों के साथ जुआ खेलते हुए पाए गए। इस बात पर एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर ने उन पुलिस वालों को थप्पड़ लात घूंसों से पीट डाला और डांटते हुए कहा, इन्हें हर जगह मत लूटो, सिर्फ हाईवे पे लूटो। मैडम तुसाड में सुना है माधुरी दीक्षित की वैक्स स्टैचू लगाई जा रही। स्टैचू लगाई जा रही भाई, अब उनकी स्टैचू लगाने की क्या जरूरत है? अब तो उनके पास इतना टाइम है कि वो खुद भी वहां स्टैचू बनकर खड़ी रह सकती है। फिल्म पान सिंह तुमार की पब्लिसिटी होर्डिंग पर नगद 3.5 लाख रुपए लटकाए गए। भाई बड़ा ईमानदार प्रोड्यूसर है, मतलब फिल्म अच्छी न लगे तो आप होर्डिंग पर चढ़कर अपनी टिकट के पैसे ले जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको फिल्म और फिल्म वालों के बारे में कुछ और सुनने का मूड है तो उसके लिए आप मुझसे नहीं, हमारी बॉली आंटी से सुनिए। हेलो हेलो जी। आजकल ना मुझे बहुत सारी पार्टीज के इनविटेशन आते रहते हैं। अभी अभी रितेश की शादी से होती हुई आ रही। ओह, कुछ दिन पहले की बात है, वो पेज 3 पार्टी में गई थी मैं। आई वॉज जस्ट हैंगिंग अराउंड। तो क्या देखती हूँ कि सामने से वीना मलिक चली आ रही। वो हमारी क्रॉस बॉर्डर फ्रेंडशिप का नतीजा। वैसे तो मैं ऐसे लोगों से जरा डिस्टेंस बना के ही रखती हूँ, लेकिन वो भी ना ऐसे भाग के आई और मेरे पैरों में गिर गई। बोली, आंटी जी प्लीज मेरे लिए एक लड़का ढूंढो। मैंने कहा, तू पहले अपने आप को तो ढूंढ ले यार, कहीं भी घूमती फिरती रहती है, फिर लोग तुझे ढूंढते फिरते हैं। लेकिन नहीं, बेचारी ना मेरे पीछे ही पड़ गई, कहने लगी प्लीज हेल्प मी। तो मैंने भी कह दिया कि ठीक है। मैंने ना उसे आइडिया दिया। मैंने कहा, देख तू ना स्वयंवर कर। और वही जी जो राखी ने किया था। कहने लगी, नहीं अरे उसमें तो सब लल्लू पंजू लोग आते हैं, मैंने नहीं करना। मैंने यार रहने दे, तू कौन सी हीरोइन है। देख अगर तो तुझे लड़का मिल गया तो तेरी लाइफ है सेट, नहीं तो तू सारे पैसे कमा ले तो अपने देश चले जा। अरे देखो जी, बातें करते करते ना तो मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता। किट्टी पार्टी फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर मी। आप लोग शेखर के साथ कंटिन्यू करिए, मैं चली। ओहो मोबाइल। हेलो एंड वेलकम बैक।
फिलहाल आप बुलाते हैं अपने उस खास मेहमान को जिनसे मिलने का कोई मौका हम मिस नहीं करना चाहते. Ladies and gentlemen, our guests on Mover and Shaker tonight are two of the greatest heroes from the Indian national hockey team. Please put your hands together for Sandeep Singh. And now it's time to put your hands together once again for Sardar Singh. मैं अगर ऐसा कहूं तो शायद गलत नहीं है कि हॉकी का मतलब ध्यानचंद. लोग कहते हैं हॉकी ध्यानचंद, लेकिन बड़े अफसोस की बात कि अब सिर्फ चंद लोगों का ध्यान हॉकी पे रह गया. लेकिन वो जो महिमा, उसकी जो गरिमा, उसकी जो इंपॉर्टेंस थी हॉकी की, वो दोबारा सिर्फ और सिर्फ आप दोनों इतने सालों के बाद लेके आए. एंड वी रियली वेरी प्राउड ऑफ बोथ ऑफ यू. ये तालियां जितनी भी बजाई जाए कम है, आप लोगों की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है, जितना भी आप लोगों को सम्मान दिया जाए कम है. खास तौर पे ये सारा का सारा श्रेय जो है वो संदीप आपको जाता है कि 8-1 से परास्त कर फ्रांस को आपने क्वालिफाई किया. ये कैसे मुमकिन कैसे हुआ? देखिए, ये टीम वर्क है और एक हम फैमिली की तरह काम करते हैं. हमारी एक हॉकी इंडियन हॉकी टीम में जो हमारी एक फैमिली है, और हम हमारा डे वन से हमारा यही मोटो था कि हम एज ए टीम करें काम, चाहे वो हमारी टीम लूज करे चाहे विन करे. हमारे ये था कि हम हर काम को पॉजिटिव वे में लेके चलेंगे और हमारा रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा. तो आई थिंक आपके सामने हमारा रिजल्ट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आया. इस टूर्नामेंट में इन्होंने 16 गोल्स दागे हैं, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है. काफ़ी खुशी हुई क्योंकि एक टारगेट था 15 गोल का. मिस्टर उधम सिंह जो हमारे पुराने हॉकी प्लेयर रहे हैं उन्होंने किया, लेकिन मेरा टारगेट था कि मैं और ज़्यादा गोल करूं. लेकिन कुछ मैचों में मेरा स्कोर ज़्यादा नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी ये था कि फाइनल में वो मैंने कसर वो जो है वो पूरी कर दी. ये फुल बैक तो इतना बोल रहा है, सेंटर हाफ जरा चुप है. देखिए, मैं सबसे पहले थैंक्स करूंगा अपनी टीममेट्स का और कप्तान भरत क्षेत्री का, जिनके हाँ जी, नेतृत्व में आप लोग खेले. हाँ जी. और जब 2008 में हम क्वालिफाई नहीं थे कर पाए और हम 6 प्लेयर्स थे जो भी हमने क्वालिफाई किया उस टीम में, तो वो काफ़ी दिल में था क्योंकि काफ़ी टाइम से हम वेट कर रहे थे और काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं. और अगर आप ग्राउंड में आके देखो, सारे प्लेयर्स एक दिन में 3 बार ट्रेनिंग पे जाते हैं और सारा कुछ फैमिली छोड़ के, और जो हमने हार्ड वर्क किया, हम एज ए टीम खेले, तो उसका रिजल्ट हमें मिला. ओलंपिक्स के बारे में कहा जाता है कि ओलंपिक्स में जो बिडिंग है वो 8 साल पहले शुरू हो जाती है, यानी कि प्लेयर्स को 8 साल पहले ही मालूम होता है कि वो 8 साल के बाद कहां जाके हारने वाले हैं. हाँ जी. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. उस मिथ को, उस कथनी को आपने गलत साबित कर दिया. पाकिस्तान के सोहेल अब्बास साहब का कहना है कि ये इकलौता बंदा है जो मतलब स्कोर भी कर लेता है, पेनल्टी भी सेव कर लेता है, तो इस तरह के ड्रैग फ्लिकर्स जो हैं वो बहुत कम होते हैं. हाउ डू यू मैनेज दैट संदीप, कैसे करते हैं? देखिए, एक डू और डाई वाला काम होता है, जो शॉर्ट कॉर्नर को सेव करना. जो मैं फ्लिक करता हूँ, शॉर्ट कॉर्नर मारता हूँ, उसको सेव भी करना ओपोनेंट टीम का. ये डू और डाई वाला काम होता है, क्योंकि वो सुसाइड रनर बोलते हैं उसको. अच्छा. आप अपनी बॉडी को एक 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गेंद आ रही है, उसके सामने फुल बॉडी को रखना है, उसको फेस करना. आपके कहीं भी चोट लग सकती है, किसी भी जगह चोट लग सकती है और आप गेम से आउट हो सकते हैं. इवन आपका जिंदगी से भी आउट हो सकते हैं, कहीं भी. तो वो सुसाइड रनर करता हूं, तो मैं एक गोल पोस्ट का एक 50% जो गोल पोस्ट है वो अपनी बॉडी से कवर करके जाता हूं, बाकी का 50% गोलकीपर के हाथ होता है. आप दोनों जो है, खासतौर पर संदीप, आप इस देश के सबसे बड़े मूवर और शेकर. वो इसलिए कि और पूरी दुनिया को यह ज्ञात है कि सन 2006 में दुर्भाग्यवश जब आप जर्मनी जा रहे थे या जर्मन टूर के लिए जा रहे थे, उस वक्त
अचानक एक्सीडेंटली कोई गोली चल गई, जो गोली लगी जिसके वजह से आपको पैरालिसिस हुई, आप व्हील चेयर पे आ गए, उसके बावजूद आप उभर के आज आए हैं और हिंदुस्तान का नाम जो है विश्व के मैप पर इतना ऊपर गया है। ये सलाम है आपके स्पिरिट को और हमारी दुआ है कि आप यूं ही आगे बढ़ते रहें, देश का नाम रोशन करते रहें। कैसे जूझे उस एक्सीडेंट से आप? देखिए, 2006 की बात है, ये 22 अगस्त। मैं ट्रैवल कर रहा था अपने घर से दिल्ली की तरफ जी बाय ट्रेन। तो उस टाइम आरपीएफ का पुलिस मैन था, वो उसने गलती से उससे गोली चल पड़ी। तो बाय द टाइम कहीं क्रिकेट वालों ने तो नहीं भेजा? नहीं, एक्चुअली में वर्ल्ड कप का टाइम था, हम वर्ल्ड कप के लिए जा रहे थे। मेरी नेक्स्ट डे फ्लाइट थी जर्मनी के लिए, जर्मनी में हमारा वर्ल्ड कप था। तो उस टाइम गोली चली, तो देन उसके बाद मैं और ऑलमोस्ट 2 महीने के लिए बेड पे था और व्हील चेयर पे था। तो उसके बाद मुझे रिहैब के लिए अब्रॉड भेजा गया। वहाँ से जब मैं आया तो काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, काफ़ी था। ये तो डॉक्टर तक ये कहा था कि आप गेम खेलना तो दूर, आप चल भी नहीं सकते हो। अच्छा, तो नौबत यहाँ तक आ गई? नौबत यहाँ तक आ गई थी। मेरा मतलब व्हील चेयर पे सारा दिन व्हील चेयर पे रहना या बेड पे रहना। तो देन धीरे धीरे मैंने अपने आप को विल पावर को स्ट्रॉन्ग किया और व्हील पावर दोनों। हाँ, तो लेकिन उसके बाद एक दिन ऐसा है कि मैंने कहा नहीं, मेरे को हॉकी खेलना है तो खेलना है। एक बार फिर दोबारा इंडिया के लिए इंडिया का कलर डालना है, जो नेशनल फ्लैग है वो अपने सीने पे लगाना है। क्या बहुत खूबसूरत जगह। ये बताइए कि हॉकी तो दिन रात आप लोगों के हाथों में रहता है। अगर इसके मैं 5 उपयोग पूछूं, बहुत बेहतरीन उपयोग, कि खेलते तो हैं ही और इससे गेम्स भी जीतते हैं, लेकिन और बाकी जो सोशली सामाजिक तौर पर इसके 5 अगर उपयोग आप लोगों से पूछें तो क्या हो सकते हैं, क्या होने चाहिए? देखिए, हम तो हॉकी फिलहाल खेल ही रहे हैं। बाकी जैसे पंजाबी सॉन्ग्स देखते हैं, उसमें आई थिंक हॉकी का काम जो है, एक तो हॉकी खेलना, दूसरा बुजुर्ग के लिए एक लाठी का काम करना, उल्टा कर ले तो। हाँ। तो तीसरा काम किसी को, लड़की को अपनी तरफ खींचना। लड़की को अपनी तरफ खींचना, ये बड़ा खूबसूरत इस्तेमाल निकाला है। ऐसा डालो और ऐसे खींचना। और एक हॉकी हम सुरेंद्र भाई साहब को देंगे, जो आप उन पे टॉन्ट मारते हो, वो उसी हॉकी सीधा से मेरा उधर सपोर्ट से दें। आपको मारे। एक हॉकी का काम है जो मतलब कि किसी लड़ाई झगड़े के लिए काम आती है। तो हमेशा आता है ना। पांचवा जो काम है जो मतलब किसी की टांग खींचना है। मैं आपको एक हॉकी दूंगा, आप टेबल के अंदर रखना, आप एक्चुअली सभी की टांग खींचते हो तो टांग हॉकी से खींचना। क्या बात है, फैंटास्टिक, मेरा काम आसान हो गया। ये हॉकी मैं हमेशा सदैव अपने पास रखूंगा और जब भी किसी खिंचाई करनी होगी मैं हॉकी यहाँ से निकालूंगा, उनकी टांग खींच लूंगा। अच्छा, ये जब 14 साल पहले आप दोनों ने हॉकी के बारे में ही कैसे सोचा और क्यों सोचा? देखिए, मेरे गांव में बहुत अच्छा माहौल है हॉकी का, और मेरे जो ब्रदर हैं वो नेशनल टीम से खेले हैं काफ़ी मेजर टूर्नामेंट्स। तो उनको देख के मैंने ग्राउंड जाना शुरू किया। और उसके बाद फिर मेरा प्लान यही था कि मैं यूएस चला जाऊंगा, कबूतर बन जाऊंगा। एक्चुअली हमारी नामदारी टीम है, वो जाने वाली थी उधर। अच्छा, तो मैं उधर रह जाऊंगा, कहीं भाग भूग जाऊंगा। पर उसके बाद जब वापस आए तो मेरा जूनियर टीम में नाम आ गया, फिर धीरे धीरे सीनियर टीम में। तो उसके बाद बस ऐसे ही। जीतना जो होता है वो कोच पे आपको बहुत ऐसा लगता है डिपेंड करता है। अगर आपको शाहरुख खान जैसा कोई कोच मिल जाए जो चक दे इंडिया में था, तो उससे फर्क आएगा? फिर लड़कियों की तरफ देखेंगे ज़्यादा। नहीं, एक्चुअली चकदे के बाद हॉकी में भी काफ़ी एक आया था, एक बदलाव आया था। हर कोई हॉकी को उस टाइम फॉलो करने लग गया था। 2009 में हम जीते भी हैं, बिल्कुल, आफ्टर चकदे के बाद। इवन 2007 में एशिया कप जीते थे, इंडिया में हुआ था जी। तो चकदे के बाद काफ़ी फर्क आया। तो आई थिंक ऐसी मूवीज आनी चाहिए स्पोर्ट्स के ऊपर कि और हॉकी के साथ साथ और गेम्स के ऊपर भी ध्यान आए। कोई एक अपील लोगों से, सरकार से या किसी और से आप करना चाहेंगे? देखिए, सरकार से, लोगों से और सभी से एक ही अपील है कि सबसे पहले तो मैं जो प्राइवेट कंपनीज हैं जो मतलब कमर्शियल एड्स देती हैं, मैं चाहूँगा कि हर किसी एक जो नेशनल टीम में खेल रहा है हॉकी खिलाड़ी, उसके लिए कमर्शियल एड के लिए आप उनको लीजिए, क्योंकि पब्लिक तक उनका चेहरा पहुंचना चाहिए। जब तक पब्लिक तक चेहरा नहीं पहुंचेगा, पब्लिक पहचानेगी। हॉकी इतनी फास्ट है कि आप ड्यूरिंग गेम टाइम आप उनका चेहरा नहीं पहचान सकते।
नहीं दिखता है। अच्छा, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि क्रिकेट में आप कम से कम आप हर बॉल को पिच पे रिप्ले खड़े रहते हैं, हर बॉल को रिप्ले बड़ा खूबसूरत सा एक क्लोजअप जाता है, लोग ध्यान से देखते हैं, बड़ा क्यूट लग रहा है यार, बहुत खूबसूरत, इसके डिंपल्स अच्छे हैं, ये है वो। सचिन भी जो हरकतें करते हैं वो सब नोटिस करते हैं वो। और हॉकी लेकिन में हॉकी रिप्ले में- नहीं है, ये हॉकी में नहीं, रफ्तार से पता ही नहीं चलता सिर्फ कौन सा गोल लीड को है, कौन रिप्ले सा करते दार हैं और इवन जब कुछ चोट लगे या कुछ तब रिप्ले होता है। तो मैं चाहूंगा कि उनको कमर्शियल एड में आना चाहिए, जो हॉकी प्लेयर्स को लेना चाहिए। और सरकार के लिए मैं कहूँगा कि हॉकी को और ऊपर करने के लिए उनको और प्लान्स करने चाहिए और इक्विपमेंट लाना चाहिए। हमारे इंडिया में कोई भी ऐसा अच्छा स्पोर्ट्स सेंटर नहीं है, रिहैब सेंटर। अच्छा। क्योंकि इंजरी के बाद, जैसे मेरे को इंजरी हुई थी 2006 में, तो रिहैब सेंटर नहीं है इंडिया में, तो रिहैब सेंटर आने चाहिए जिससे कि किसी प्लेयर्स को इंजरी होती है तो वो इंडिया में ही अपना इलाज करे। ऐसा कोई एंडोर्समेंट आप लोगों को अगर दिया गया, ये मौका दिया गया, तो कौन सा एंडोर्समेंट करना चाहेंगे और क्यों? काफ़ी ऑफर्स आए हैं अभी, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो। जीतने के बाद काफ़ी ऑफर्स आए हैं और उनकी थोड़े दिन तक हमारी ऐड भी है, लाइक अच्छा। 10-15 दिन के बाद, और सही हो रहा है धीरे धीरे। अगर हम और हॉकी के ऊपर ध्यान देंगे, अपना जीत के आएंगे तो लोगों का नजरिया जो है आप लोगों के प्रति बदला है। संदीप, सरदार, आप दोनों के पीछे जो एक लोग पहले देखते थे ऐवी है यार, ठीक है यार, हॉकी खेल रहा है, अभी नहीं, जीत के आए, दे आर द नेशनल हीरोज। काफ़ी चेंज हुआ है एक्चुअली। जो खूबसूरत लड़कियां जिंदगी में आई कि नहीं? एक्चुअली लड़कियों के बारे में मेरी यही राय है कि अच्छा, राय है लड़कियों के बारे में? सबकी होती है, आपकी भी होगी। नहीं, ऐसे मेरी नहीं कोई हो राय मेरी सिर्फ मेहमानों के प्रति राय होती है। हाँ, जी। एक्चुअली मेरी और सरदार की एक ही थिंकिंग रहती है कि फर्स्ट हम हॉकी खेलें, देन उसके बाद लाइफ को एंजॉय करें। क्योंकि अगर हम लाइफ को एंजॉय नहीं करेंगे तो हम हॉकी भी नहीं खेल सकते और हम परफॉर्म भी नहीं कर सकते। ये जो फीमेल एडुलेशन मिलता है, जो लड़कियां चीखती हैं, चिल्लाती हैं और आपके कपड़े फाड़ने के लिए आगे आती हैं, उससे कुछ अभी कैसे? तक- नहीं, ऐसा नहीं, कुछ ठीक अभी है, तक नहीं, हुआ हम समझ सकते हैं कि आप लोग हॉकी में अभी तक नहीं हुआ। मॉडेस्ट लोग हैं, लेकिन ये जब होता है, जब इस तरह का एडुलेशन मिलता है, जब लोग चीखते चिल्लाते हैं, कैसा लगता है आपको? देखिए, ऐसा अभी तक हॉकी में आया नहीं, जब आएगा तो आपको जरूर बताऊंगा, स्पेशल इसी शो में आके फिर दोबारा बताऊंगा। जरूर, हम चाहेंगे कि न सिर्फ हिंदुस्तान की बल्कि दुनिया की जितनी खूबसूरत लड़कियां हैं आपकी फैंस हो जाएं, आपको चाहें, आपकी प्रशंसा करें। प्लेयर्स के लिए और अभिनेताओं के लिए भी ये बहुत जरूरी होता है कि पब्लिक का आश्वासन कितना है, कितना आपको चाहती है, क्या कहना चाहती है। ये आप जानना चाहेंगे कि लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं? जी हाँ, ध्यान दें। हॉकी 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 हमारा नेशनल गेम है, मुझे इतना ही पता है, बस हॉकी के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है। मुझे पता नहीं हॉकी का है, मैं यहाँ का नहीं हूँ। इंडिया सरदार सिंह बेस्ट मिडफील्डर प्लेयर एंड आई होप ही विंस द ओलंपिक। ये तो आप बिलीव करने में हार्ड है कि मैं हॉकी फॉलो करता हूँ और सरदार सिंह मेरा सबसे बेस्ट प्लेयर है। आई लव हॉकी। संदीप सिंह, वो हॉकी प्लेयर, ही सो क्यूट मैन। अब क्रिकेट से बोर हो गए हैं, अब तो ओलंपिक्स में हॉकी में गोल्ड मेडल ही चाहिए। सरदारा पुत्र चक दे फट्टे, तू साडा शेर है। और इस बार का ओलंपिक्स है अपना ही है क्या? इंडियन हॉकी टीम ऑल द बेस्ट। इंडियन हॉकी को जरूर गोल्ड मिलेगा। जोरदार तालियां संदीप से लेके सरदार सिंह, बहुत बहुत यू टू आर द बिगेस्ट रॉक स्टार्स। हमें बड़ी खुशी हुई, बहुत गर्व महसूस हुआ आप दोनों को यहाँ पाकर। मूवर्स एंड शेकर्स, एज आई सेड बिफोर, यू आर टू ऑफ द ग्रेटेस्ट मूवर्स एंड शेकर्स ऑफ 2012 एंड आई सिंसियरली होप कि जब आप ओलंपिक्स में खेलेंगे वो गोल्ड मेडल हमारे लिए जरूर लेके आएंगे। और हम जरूर चाहेंगे दोबारा आपको मूवर्स एंड शेकर्स में फिर से बुलाएं ताकि उस जीत का जश्न हम यहाँ मना सकें। थैंक यू सो मच संदीप और सरदार, थैंक यू सो मच यहाँ आने का और हमसे बात करने का। आइए यहाँ पर एक बार फिर से जश्न मनाते हैं, तालियां इन लोगों के लिए एक बार जोरदार। ये जश्न यूं ही चलता रहे। And while we are having loads of fun and celebrating the triumph and victory of the Indian national hockey team, it's time to take a short break. We'll come back with lots more on Movers and Shakers. Don't go away. Thank you. Hello, welcome back to Movers and Shakers.
दिल्ली में सिक्योरिटी के चलते प्रधानमंत्री के सरकारी निवास से एयरपोर्ट तक 3 किलोमीटर लंबी टनल बनाई जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री साहब आराम से पैदल एयरपोर्ट तक जा सकेंगे। फिलहाल ये सवाल उठ रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब क्या 3 किलोमीटर तक पैदल चल सकते हैं? बहरहाल प्राइम मिनिस्टर की इस टनल के बारे में सुनकर बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो घर से टनल बनाने की सोच रहे हैं। अनिल कपूर साहब आजकल एक ऐसी टनल बनाने में लगे हुए हैं जो सीधे उनके घर से हॉलीवुड निकले। वहीं हॉलीवुड वालों का कहना है कि ये अच्छी बात है, एक बार टनल बन गई तो हम उसी टनल से उनके साथ साथ गुलशन ग्रोवर और मल्लिका शेरावत को भी वापस भेज देंगे। छत्तीसगढ़ में एक एमएलए के बेटे ने पिस्तौल दिखाकर लूटपाट की। इस पर उसके पिताजी ने उसे समझाते हुए कहा, देख बेटा, तू एक नेता का बेटा है, बंदूक दिखाकर नहीं, ऐसे हाथ दिखाकर लूटा। मुंबई में पिछले दिनों सपना परेरिया नाम की महिला अपनी मांगों को मनवाने के लिए 50 फीट की होर्डिंग पर चढ़ गई। यह खबर पता लगने के बाद मनमोहन सिंह जी ने मीडिया से अपील की, ओ जी भगवान वास्ते आप ये न्यूज अपने चैनल पर ना दिखाएं, वरना अपनी मांग मनवाने के लिए ममता जी इससे भी ऊंचे होर्डिंग पे चढ़ सकती हैं। इन दिनों हर जगह सिर्फ इसी बात की चर्चा हो रही है कि दीपिका पादुकोण ने किंगफिशर एयरलाइंस डूबने के बाद सिद्धार्थ माल्या से रिश्ता क्यों खत्म कर दिया। इस पर एक हरियाणवी ताऊ का कहना है, भाई इसमें ना समझने वाली क्या बात है, कॉमन सेंस तो लगा लेते कि गाय भैंसे भी मैदान में हरियाली देख के जाया करें। और अब वक्त है शेखर्स टॉप 5 का। एक नजर डालते हैं आजकल की फिल्मों पर जिनकी कास्टिंग में हमने फेरबदल कर दिया है। सबसे पहले है अग्निपथ। इस फिल्म के लीड रोल में अमर सिंह जी बहुत सूट करेंगे, क्योंकि इनके लिए आज राजनीति का पथ ही अग्निपथ हो चुका। दूसरी फिल्म है प्लेयर्स। इस फिल्म की असली कास्टिंग में हमारे क्रिकेट प्लेयर्स एकदम फिट है, क्योंकि आजकल ये लोग भी फ्लॉप से चल रहे हैं। तीसरी फिल्म है कहानी। कहानी में उमा भारती जी को होना चाहिए था, जो बीजेपी में अपनी गुमशुदा पहचान खोजने के लिए यूपी में ठीक उसी तरह दर दर भटक रही हैं जैसे कोलकाता में अर्नब बागची को खोजती विद्या बालन। चौथी फिल्म है लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क। इसकी कास्टिंग के सच्चे हकदार हैं हमारे वो नेता और ब्यूरोक्रेट्स जो गर्मियां शुरू होते किसी न किसी बहाने सरकारी खर्च पर विदेश यात्रा पर निकल पड़ते हैं। और पांचवी फिल्म है जोड़ी ब्रेकर्स। इस फिल्म की परफेक्ट कास्टिंग में है रामपुर की एमपी जया प्रदा और समाजवादी पार्टी के आजम खान। यही वो जोड़ी ब्रेकर्स हैं जिनकी वजह से यूपी में मुलायम सिंह और अमर सिंह की जोड़ी टूट गई। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं तो लॉग इन कीजिए www.facebook.com/moversandshakers.subtv पर, या फिर हमसे जुड़िए ट्विटर पर। हमारा ट्विटर हैंडल है @शेखर। दोबारा आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे मूव द शेकर्स के एक नए एपिसोड पर। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, शुभ रात्रि।